नमस्ते मित्रों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल उदय एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी एक विशेष मॉडल पेपर सीरीज चल रही है बीएसटीसी और पटवारी परीक्षा 2019 के लिए, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान की हमारी ये सीरीज चल रही है। तो उसका भाग संख्या में 62 लेके आया हूँ। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, शुरू से एंड तक आप पूरा देखिएगा। और आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला श्रेणी में जल निकास हेतु बनने वाले अनगिनत छोटे छोटे जल मार्ग कहलाते हैं। तो आपको बताना है उन जल मार्गों के नाम क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ऑप्शन बी रोही, ठीक है ना, रोही। नेक्स्ट है, रणथंभौर के सोआन वंश का संस्थापक था। रणथंभौर के जो सोआन वंश है इनके संस्थापक कौन थे। तो रणथंभौर के जो सोआन वंश है इनके संस्थापक थे गोविंद राज। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। कौन सा शाखा राजस्थान के इतिहास का प्रथम शाखा माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने सिवाना, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रणथंभौर का शाखा। ठीक है, ये राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा माना जाता है। नेक्स्ट है, हमीर महाकाव्य व सूरजन चरित्र के रचयिता थे। हमीर महाकाव्य व सूरजन चरित्र के रचयिता कौन थे, ये आपको बताना। अमीर खुसरो, नयन चंद्र चौरी, जयानक या फिर चंद्रशेखर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी नयन चंद्र चौरी। ठीक है, नयन चंद्र चौरी इसने लिखी थी हमीर महाकाव्य व सूरजन चरित्र। चलिए नेक्स्ट, मुरा घाट दर्रा स्थित है। आपको बताना है मुरा घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके सामने मध्य अरावली, भौराट का पठार, उत्तरी अरावली या फिर दक्षिणी अरावली। तो इसका सही आंसर है प्रश्न 5 मध्य अरावली में, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है। आपको बताना है चंबल नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या है। तो चंबल नदी है, इसका प्राचीन नाम है शरमण्यवती, यानी शरमण्यवती। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। यानी अलाउद्दीन खिलजी है, इसने रणथंभौर पर आक्रमण कब किया था। तो ऑप्शन आपके सामने 1403, 1301, 1205 या फिर 1511। तो इसका सही आंसर है प्रश्न संख्या 7 बी 1301 में। ठीक है ना, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, आपको पता है। नेक्स्ट, उत्खात भूमि किस नदी के अफवाह क्षेत्र में पाई जाती है। उत्खात भूमि है किस नदी के अफवाह क्षेत्र में पाई जाती है। बाणगंगा, माही, बनास या फिर चंबल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंबल। ठीक है ना। नेक्स्ट, करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने के लिए बनाई गई परियोजना का नाम है। कौन सी परियोजना है वो करौली कस्बे को भद्रावती नदी के पानी की डूब से बचाने के लिए बनाई गई है। सूलीदेह, औरई, मोरेल या फिर मेजा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए सूलीदेह। नेक्स्ट है, राजपूताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया। कब दिया गया राजस्थान नाम। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर है, यानी संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और उसी दिन इसका नाम राजपूताना से राजस्थान दिया गया। ठीक है, तो राजस्थान का संपूर्ण एकीकरण कब संपन्न हुआ, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। तो 1 नवंबर 1956 को, और कितने चरणों में हुआ, तो 7 चरणों में, यह भी ध्यान रखना है। सलेमाबाद जो कि अजमेर में पड़ता है,
किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? सलेमाबाद में आपको बताना है किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। तो प्रश्न 12, इसका सही आंसर ऑप्शन ब, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन ब इसका सही आंसर है, निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक जैसलमेर के रूनीसा में किस लोक देवता का मेला लगता है? तो ये है रामदेव जी का। नेक्स्ट है, सीकर में स्थित जीण माता किस वंश की आराध्य देवी है? जीण माता है, ये किस वंश की आराध्य देवी है? तो ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन अ, सोहान। ठीक है, सोहान वंश की। नेक्स्ट है, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। खानवा किस जिले में है? तो खानवा किस जिले में है ये आपको बताना है। तो ये है भरतपुर जिले में। ठीक है ना, भरतपुर जिले में। वैसे आपने कल का मेरा वीडियो देखा है तो उसमें मैंने हल्दी घाटी का बताया था, और आपको याद हो तो हल्दी घाटी है वो राजसमंद में है और खानवा है भरतपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र न्यून वायुदाब का क्षेत्र है? यानी किस क्षेत्र में न्यूनतम वायुदाब रहता है या फिर न्यून वायुदाब रहता है? तो प्रश्न 16, इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, पश्चिम क्षेत्र। ठीक है ना, पश्चिम क्षेत्र। नेक्स्ट है, राजस्थान के संदेरिया में भारत का सबसे बड़ा जिंक संयंत्र स्थित है। ये किस जिले में है? आपको बताना है जिले का नाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन द, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट है, जयपुर में ब्लू पोट्री का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? जयपुर में ब्लू पोट्री का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रश्न 18, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, स्वाई राम सिंह। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप है, इनका राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? गोगुंदा, उदयपुर, चित्तौड़ या फिर हल्दी घाटी? तो इसका सही आंसर है प्रश्न 19, ऑप्शन अ, गोगुंदा में। ठीक है, हल्दी घाटी में इन्होंने युद्ध लड़ा था, जो कि हल्दी घाटी का युद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध है, 18 जून 1576 को। नेक्स्ट, राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? तो राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 7। ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है या फिर सबसे लास्ट में कौन सा संभाग बना है? तो वह है भरतपुर। नेक्स्ट, छज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? छज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है उदयपुर में, ऑप्शन द इसका सही आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान में लोकसभा से 25 सदस्य हैं तो राज्यसभा में कितने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, लोकसभा से 25 सदस्य चुने जाते हैं, यानी 25 सांसद राजस्थान से जाते हैं वहाँ पे लोकसभा में। तो आपको बताना है राज्यसभा से कितने जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, तो 10 जाते हैं। ठीक है ना। राजस्थान में विधानसभा की कितने सीटें हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 200 है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो 25। चलिए नेक्स्ट, कौन सा प्रमुख कारण है जिसके कारण राजस्थान में बार बार सूखा व अकाल पड़ता है? किस कारण से बार बार सूखा और अकाल राजस्थान में पड़ता है, वो कारण कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन अ, वर्षा की अनियमितता, यानी वर्षा समान रूप से नहीं होती है, तो इसीलिए यही प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, वागड़ व कांठल की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? कई बार मैंने अपने मॉडल पेपर में इस प्रश्न को सिलेक्ट किया है, तो कौन सी नदी है? ऑप्शन ब इसका सही आंसर, माही। और अजमेर के संस्थापक थे, यानी अजमेर की स्थापना किसने की थी? अजयराज चौहान ने।
तो मुझे बताइए आप कमेंट करके वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर ही दीजिए और मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे ही राजस्थान जीके के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।